तो आज अपन बात करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में। बाइनरी अर्थमेटिक एक काफ़ी इजी प्रोसेस है। आपको याद होगा अपन ने जब अपन छोटी क्लास में थे तो अपन ने प्लस माइनस डिवाइड करना सीखा था। पर डिफरेंस ये था कि जब अपन ये सीख रहे थे तब अपन डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे थे। अभी अपन वही चीज़ रिपीट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। इसके कुछ छोटे से रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं और इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं ये रूल्स। तो फोकस करें इन रूल्स पे। सबसे पहला रूल याद रखो, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसमें दो ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। तो अगर मैं 0 को 0 में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0। ऑब्वियस है ये तो। 0 और 1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1। 1 और 0 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1, है ना। अब यहाँ देखो, 1 और 1 को ऐड करूंगा तो 0 कैसे आ गया? इसको समझने के लिए जस्ट क्लियर दिस। जनरल चीज में मैं आपसे पूछता हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम में 1+1 कितना होता है? कोई बताएगा मेरे को? मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। बिल्कुल सही, 2 होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अरे वाह, हमने तो सारे बच्चे कैलकुलेटर हैं। तो 1+1 2 होता है। और 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? कोई बताएगा? 2 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0। कन्वर्ट करके देख सकते हो आप। 2 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0। ठीक है, 2 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0। अब आप देखो कि सिंस ये जो 2 है ये एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, इट इज ए 2 डिजिट नंबर। तो ये जो इट इज ए 2 डिजिट नंबर, तो ये जो 0 है ये तो मेरा रिजल्ट है, और ये जो 1 है ये कैरी है। ठीक है, ये जो 1 है कैरी है। देवेंद्र, प्लस का मतलब एडिशन। ये जो 1 है कैरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन दो नंबर्स ऐड करते हैं, जैसे कि हो गया 18 और 6 या 8 वट एवर, है ना। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आप क्या करते हो? 8+8 होता है 16, है ना। पर आप यहाँ पे नीचे 16 नहीं लिखते हो, आप यहाँ लिखते हो 6 और यहाँ 1 कैरी कर देते हो। तो उसी तरह से क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट 2 डिजिट नंबर आया है। दो सिंगल डिजिट को जोड़ने पे आपका रिजल्ट 2 डिजिट नंबर आया है। तो आपने 6 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा। उसी तरह से जब 1+1 जोड़ते हैं तो 2 आता है। 2 का मतलब होता है 1 0 बाइनरी में। इसको फिलहाल इग्नोर करो और इसका आंसर है 1 0। अब 1 0 इज ए 2 डिजिट नंबर, तो मैं क्या करूंगा? 0 यहाँ लिखूंगा और 1 कैरी हो जाएगा। तो ये 1+1 ये वो वाला 0 है। ठीक है, 1+1 इज एक्चुअली में 1 0, जिसमें से 0 तो मैं आंसर है मेरा और 1 जो है वो कैरी हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम में। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर समझना है, देखो। फिर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपकी फिर से कैलकुलेटर पावर की ज़रूरत है मुझे। 1+1 कितना होता है? 2। 2 होता है। इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो क्या आएगा? आप कन्वर्जन आपको आता है, आप करके देखिए। इसका आंसर आएगा 1 0। बाइनरी में आएगा 1 0। ठीक है, इसका मतलब 2 का मतलब बाइनरी में क्या होता है? 1 0। तो मैं इस 2 को हटा के यहाँ पे ये लिख दूँ 1 0। ठीक है, पर आप देखो कि इट इज ए 2 डिजिट नंबर। इट इज ए 2 डिजिट नंबर। जैसे कि मुझे दो नंबर जोड़ने हैं, 24 और 9। इसका आंसर कैसे, इसको कैसे जोड़ोगे आप पहले क्या करते हो? आप 4 और 9 को जोड़ोगे। इसका आंसर क्या आएगा? 13। 13 ही आया ना। पर आप 13 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे पहले 3 लिखोगे, फिर 1 कैरी करोगे ना। उसी तरह से आपका रिजल्ट आएगा 0 और 1 क्या है? कैरी। रिजल्ट इज 0 विथ 1 इज कैरी। बिल्कुल वैसे ही जब 4 और 9 को जोड़ा मैंने तो रिजल्ट आइज 13,
पर मैं लिखूंगा 3 विथ 1 कैरी, तो यहाँ पे भी 0 इज द रिजल्ट विथ 1 कैरी। तो 1 + 1 एक्चुअली में 1 0 होता है, जिसमें से 1 जो होगा वो कैरी होगा और रिजल्ट होगा 0। इसको जब अपन एक्चुअल क्वेश्चन में यूज करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए कि 1 + 1 का मतलब होता है 0 विथ 1 कैरी, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे समझ में। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, तो और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे अपन। लेट्स से 101 में मुझे 10 जोड़ना है, तो कैसे आएगा इसका आंसर? देखो ज़रा, ये रूल्स को ध्यान रखना है, चारों रूल्स को। सबसे पहला सिर्फ एक डिजिट को देखो, 1 + 0। 1 + 0 कितना होता है? 1। 0 + 1 यहाँ से देखो 1, और ये 1 के साथ तो कोई है ही नहीं, तो उसको 1 को वापस नीचे उतार दो, आपका आंसर आएगा 111। ठीक है रितिका, 200 कैसे आ जाएगा? 200 नंबर सिस्टम, जो 2 वैल्यू है ये बाइनरी में होती नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 होता है। अगर आपका रिजल्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है तो वो गलत है। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अब इसको थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होंगे अपन, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते चलो। अब आप देखो 1 0 1 + 0 1, ये क्या आएगा इसका आंसर? ध्यान से देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा था वो भी प्रोसेस देखो। 1 + 1 होता है 1 0, ये याद रखना। 1 + 1 होता है 1 0, यही बताया था मैंने यहाँ पे। अब 1 0 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा और 1 को कैरी चढ़ा दूंगा। 1 को क्या चढ़ा दिया मैंने? कैरी चढ़ा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट हो गई, 1 0 0, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ उसको, 1 + 0 + 0, ये किसके बराबर होगा कोई बताएगा? ये मैंने इसको लिखा है, ये यहाँ लिखा मैंने। 1 + 0 + 0 क्या होता है? देखो 1 + 0 होता है 1, फिर 1 + 0 होता है फिर से 1, तो ये आएगा 1, है ना? और फिर ये 1 तो बेचारा वैसे ही अकेला बैठा हुआ है, इसको नीचे उतारो, तो इसका आंसर आएगा 1 1 0। 1 कहाँ से आया? 1 कैरी से आया, 1 कैरी से आया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरे अब देखो, अपने पास कॉपी और पेन रखो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलो, तभी सीखोगे, वरना अगर आपको लग रहा है बाद में सीख लेंगे तो डिफिकल्टी आएगी। जो मैं बोलता जा रहा हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करते चलो और मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलो। चलो अब अपन थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। 1 0 1 1 + 0 1 1, ये जोड़ना है अपन को। ठीक है, ये जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको? फिर से देखिए, क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे ही आएगा। हाँ, 0 + 0 तो 0 होता है, बिल्कुल सही। अब इसको जोड़ते हैं अपन, मैं इसको हटा के नीचे ले आता हूँ और थोड़ा क्लियरली लिख लेता हूँ उसको मैं। ठीक है, ये कैसे आएगा? अब ये थोड़ा टफ है, इसलिए बहुत अच्छे काफ़ी स्टूडेंट से हो रहा है, पर जिनसे नहीं हो रहा है वो नोट करें। सबसे पहले कॉलम वाइज सॉल्व करो, कॉलम वाइज, सारे नंबर को एक साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉलम वाइज सॉल्व करो। पहले मैं सिर्फ ये वाला कॉलम देखूंगा,
और बाकी सबको इग्नोर करो। 1+1 मैंने आपको बता रखा है 10, है ना, 10 होता है। 1+1 10, जिसमें से जो 1 है ये कैरी होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि 10 कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ पे आ गया 1, है ना। अब देखो अगला स्टेप, देखो अगला स्टेप थोड़ा सा टिपिकल है। मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ। मेरे पास आया है 1+1+1, ठीक है, 1+1+1। अब ये टोटल कैसे होगा? यहाँ पे सबसे पहले मैं 1+1 करता हूँ, सिर्फ 1+1 करो तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1+10, है ना। अब इस 10 में मैं ये वाला 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 1, है ना, 1 1। अब 1 1 है, 2 डिजिट का नंबर है, तो मैं यहाँ पे 1 नोट करूंगा और कैरी क्या कर दूंगा? 1। मतलब 3 बार 1 जोड़ने पे आता है 1 1, 3 के बराबर, ठीक है। ये नीचे आ गया 1। अब फिर मेरे पास 3 डिजिट्स हो गई, कौन सी? 1+0+0। फिर मेरे पास 3 डिजिट्स हो गई, ये देखो ना, 1 0 0। अब देखो मैंने ऐसा लगाया 0 के आगे सींग लगा दिया मैंने, पर वो 1 है, सींग नहीं है। 1+0+0, तो ये आंसर आएगा अपने पास 1+0 1 और 1+0 1। यहाँ 1 फिर से आ जाएगा और फिर ये जो 1 है ये इसको नीचे उतार दो। आगे समझ में? बहुत अच्छा। आंसर आएगा 1 1 1 0, 1 1 1 0। बिल्कुल, अपन डोंट वरी, अपन ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और अच्छा डिटेल में देखते हैं। फिर देखो मैं जोड़ रहा हूँ 1 1 1, इसमें मैं जोड़ता हूँ 1 और 1। हाँ मैं पीडीएफ देख लूँगा एक बार, मैं बाद में देखूँगा, अभी क्लास में नहीं। हाँ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? जिन लोगों को समझ नहीं आया स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले मेरे पास है, सबसे पहले मेरे पास है 1 और 1। इसका आंसर क्या आएगा? मैं जो पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दो। जिसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बहुत अच्छे, पर जिनको समझ नहीं आया उनमें से बताओ 1+1 को जोड़ने पे क्या आता है? सिर्फ 1+1 को जोड़ने पे, बिल्कुल सही, 1+1 को जोड़ने पे आता है 1 0, ठीक है। अब ये 0 तो मैं यहाँ लिख दूंगा और 1 कैरी चढ़ा दूंगा यहाँ पर, जैसे अपन चलाते थे ना डेसिमल नंबर सिस्टम में भी, 1 कैरी चढ़ा दूंगा। अब मेरे पास 3 1 है, एक तो ऊपर जो मैंने कैरी चढ़ाया वो, और नीचे जो 2 1 है, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ 1+1+1। मैंने इनको अलग से लिख दिया। किसको अलग से लिखा है? ये जो मैंने लिखा है ना, ये रहे। तो अब सिर्फ पहले इन दोनों को देखो, 2 1 को जोड़ने पे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया मुझे क्या आता है? 1 0। और इसमें ये 1 जोड़ूंगा अगर मैं, तो 0+1 क्या होता है? 1, और 1 को नीचे उतार दिया 1, आंसर आया 1 1 1 1। पर ये 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए मैं इस वाले 1 को तो यहाँ लिख देता हूँ और ये वाला जो 1 है इसको मैं कैरी चढ़ा देता हूँ, है ना। अब इसके यहाँ तो कुछ नहीं है, पर ऊपर एक कैरी है, तो 1 और 1, 2 1 है, तो 1+1 कितना होता है? 1 0, 0 लगा रही। अब कैरी किसके चढ़ाऊँ? आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, आगे तो कोई नंबर है नहीं। और अब मैं इसको जोड़ूंगा और आंसर आएगा मेरा 1 0 1 0। आगे ना समझ में? ओके, बहुत अच्छे, आंसर आ गया 1 0 1 0। साइड बाय साइड मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलोगे तो ही समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ देख रहे हो, हाथ में कॉपी पेन नहीं है, तो नहीं आएगा समझ में, फिर कुछ भी कर लें अपन। सिंपल मैथ्स है, ठीक है। आगे समझ में? आप काफ़ी जनों को समझ में आ गया है, तो चलो फिर एक क्वेश्चन करके बताओ।
10110 प्लस 110। बताइए क्या आंसर आएगा। इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ ताकि आप इसे सॉल्व करके आंसर बताएं। और आप खुद सॉल्व करें, दूसरे का कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है? खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करोगे तो अच्छा भी लगेगा। ओके, बिल्कुल सही। मिताली 1 0 मिसिंग है। रोहित आपका भी। अमित आपने भी 1 0 नहीं लिखा है, देखो कैसे होगा ये। बहुत अच्छे, आप धीरे धीरे सबको आ रहा है और आंसर सबके आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं। हाँ भाई, 0 + 0 0, 1 + 1 1 + 1 0, 1 कैरी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि 3 बार 1 जोड़ने पे क्या आता है, 1 1। तो 1 मैंने यहाँ लिखा, 1 कैरी। 3 बार 1 जोड़ने पे क्या आता है, 1 ही तो आता है, तो 1 कैरी। फिर 1 0, 1 + 0 कितना होता है, 1। और 1 किसी के साथ जुड़ना ही नहीं है तो 1 को नीचे उतार दो, 1। ये आपका आंसर, 1 1 1 0 0। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये प्रोसेस समझ नहीं आया हो? आ गया ना सबको? चलो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और करो। अब ये थोड़ा टफ है और ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी आया था। 1 0 1 0 1 0 प्लस, और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में 1 1 1 1 1 1। सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आता है। वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 1 1 0 1 0 0 1। मैं आपको फिर रिकॉल करवा देता हूँ कि कई कैलकुलेटर्स होते हैं जो ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के कैलकुलेटर आपको परचेज नहीं करने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हो एग्ज़ाम में। ऐसा कोई है जिससे ये टोटल नहीं हो पा रहा है? एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है, व्हेन वी विल कैच अप विद पाइथन इन थर्ड ईयर, इट विल टेक एटलीस्ट 2 years राउंड। थर्ड ईयर में पढ़ेंगे अब पाइथन। मोहम्मद एसाद राजा, अपना आंसर थोड़ा कंफर्म करो। 1 0 शायद गलती से लिख दिया आपने। आ गया ना? एडिशन में किसी को कोई दिक्कत अब? स्पर्श पूछ रहे हैं सी प्लस प्लस वापस स्टार्ट से आप पढ़ाओगे? स्पर्श मैंने सी प्लस प्लस अभी तक पढ़ा ही नहीं है। हिमांशु, आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हाँ वो तो ठीक है, पर मैं सी प्लस प्लस कहाँ पढ़ा रहा था?
बिल्कुल। चलो ओके, चलो एक क्वेश्चन है अपने स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत पैटर्न बता देता हूँ। जो आपकी ये जो नंबर सिस्टम यूनिट है ना, इसमें से 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस में या तो कभी कभार पूरा नंबर सिस्टम पूछ लेते हैं वो, इन क्वेश्चंस में कभी कभार पूरा नंबर सिस्टम पूछ लेते हैं, कन्वर्जन्स, या फिर वो ऐसे मिक्स एंड मैच के क्वेश्चंस दे देते हैं। तो आप ये कह नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा ही नहीं आएगा। इस यूनिट में से या तो कभी कभार पूरा कन्वर्जन पूछ लेगा वो, या तो पूरी कभार पूरी बाइनरी अर्थमेटिक पूछ लेगा, या फिर दोनों को मिक्स कर देगा। ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअली हिमांशु तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, एक और हिमांशु राज है, उसको आवाज़ नहीं आ रही है। अब मेरी साइड से कनेक्शन तो सही है। ओके, चलें आगे चलें। नहीं, सिर्फ इंग्लिश में आता है, सिर्फ इंग्लिश में। चलो अब आता है अपना नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। नेक्स्ट अपना आता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ये भी काफ़ी सिंपल है। जब मैं ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? ज़ीरो। इसको फिलहाल एक साइड में रखो। वन में से ज़ीरो माइनस करूँगा तो क्या आएगा? वन। ये तो सिंपल है। और वन में से वन माइनस करूँगा तो क्या आएगा? ज़ीरो। है ना? तीन चीज़ें। फिर अब सेकंड नंबर वाले पॉइंट पे हो। ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़ीरो में से वन नहीं घटा सकते, क्योंकि ज़ीरो इज़ अ स्मॉलर नंबर, वन इज़ अ बिगर नंबर। पर इसका आंसर वन आ रहा है। बताऊँ क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये जो ज़ीरो है ना, सिंस वन में से वन इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये बोरो करता है। जैसे कि अपन नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, अपन क्या करते हैं? बोरो करते हैं। तो जैसे ही अपन बोरो करते हैं तो ये ज़ीरो क्या हो जाता है? वन ज़ीरो। है ना? और वन ज़ीरो का मतलब होता है टू। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था। तो टू माइनस वन इज वॉट? इसको और अच्छी तरह से ऐसे समझो, डेसिमल नंबर सिस्टम में चलते हैं। 13 या 13 भी नहीं, 23 में से अगर मैं 9 घटाऊं तो कितना आएगा? मान लो कि आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप 3 में से 9 को तो घटा नहीं सकते हो। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आप 3 में से 9 तो रिड्यूस कर नहीं सकते हो। आप क्या करोगे? इस टू में से एक वन बोरो करोगे, है ना? तो ये जब वन बोरो करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखो, तो ये क्या होगा? ये 3 + 1 4 हो जाएगा, या फिर 1 3 13 होगा। ये होगा 13। आप वो जो वन है ना, उसको टेंस प्लेस पे रखोगे, है ना? तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 9 गया तो 4 बचता है। और इसके पास, इसने तो एक उधार दे दिया था इसको, तो वन नीचे आके आपका रिजल्ट आ जाएगा 14। ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान, आपको यहाँ ध्यान है ना? अब इसी चीज़ पे वापस आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ज़ीरो में से वन नहीं घट सकता, तो ये वन बोरो करेगा। अब वन उसमें जुड़ेगा नहीं, इसके टेंस प्लेस पे आ जाएगा, है ना? तो ये 10 नहीं है, ये क्या है? टू। बाइनरी में 1 0 क्या लिखते हैं अपन? टू ही तो लिखते हैं। ये अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। तो टू में से वन गया तो कितना बचता है? वन। इसलिए यहाँ वन लिखा हुआ है। ठीक है। विथ अ बोरो, ये चीज़ ध्यान रखना, विथ अ बोरो। पड़ोसी से। क्षितिज, आप पूछ रहे हो ना कहाँ से बोरो करेगा? पड़ोसी से। अब यहाँ पे पड़ोसी है नहीं, इसलिए यहाँ पे साइड में लिख दिया विथ ए बोरो। अगर वो बोरो नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आएगा। चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। 1 0 1। लोकेश पूछ रहे हैं अगर पड़ोसी के पास ज़ीरो हो तो? ऐसे केस में डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करते हो आप?
अगर पड़ोसी के पास 0 है तो वो दूसरे पड़ोसी से पूछता है। में से 0 1 अगर माइनस करूं तो क्या आएगा, कोई बताएगा? बिल्कुल, जो रूल्स दे रखे ना उनको फॉलो करो, धीरे धीरे अपन आगे चलेंगे। 1 में से 1 गया, यहाँ से देखो 1 में से 1 गया तो क्या बचता है? 0। 0 में से 0 गया तो क्या बचता है? 0। और 1 के साथ तो कोई है ही नहीं रिड्यूस करने के लिए, तो मैं 1 को नीचे उतार दूंगा, आंसर आएगा 100। ठीक है, आंसर आएगा 100। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, 1 मिनट रुको। अभी मैंने चैट में आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया है, इस लिंक पे ये पीडीएफ फाइल अपलोडेड है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 1 0 1 माइनस 1 1। देखो 1 में से 1 गया, सिर्फ कॉलम को देखो, सिर्फ कॉलम को। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो ऑब्वियसली ये इससे बोरो करेगा पड़ोसी से। पड़ोसी के पास एक, खुद के पास 1 है, तो ये हो गया 0, और ये 0 क्या हो गया? 1 0। ठीक है, अब 1 0 को अपन क्या लिखते हैं डेसिमल में? 2 लिखते हैं। आपको मैंने अभी बताया 0 में से 1 गया तो क्या बचता है? 1। तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, और पड़ोसी से मैंने 1 बोरो करके मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, और फिर ये आ गया 0। अब इस 0 को मैं नीचे उतार दूंगा, आंसर आएगा आपका 1 0 1। ये फेस बन गया, ये 1 0 1 इसका आंसर आ गया। आया सब्ट्रैक्शन समझ में? चलो आगे चलते हैं। वन 1 0 1 और 1 0 1 0। फिर से देखो, फिर देखो एक बार, सिर्फ कॉलम को देखो, सिर्फ कॉलम को। 1 में से 0 गया, डायरेक्ट आंसर कोई नहीं देगा मेरे को। काफ़ी स्टूडेंट्स के डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, और कई स्टूडेंट्स रिपीट बोल रहे हैं, तो मुझे जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दो। 1 में से 0 गया, कितना बचेगा? 1 में से 0 गया, बचा 1। ओके, ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया। अब 0 में से 1 जा तो सकता नहीं है, तो ये पड़ोसी से बोरो करेगा। ठीक है, तो इसने इसको बोरो किया, तो 1 की जगह क्या हो गया पड़ोसी में? 0, और ये हो गया 1 0। तो ये क्या आएगा इसका आंसर? 1 0 में से 1 गया तो कितना आएगा? यहाँ से देखो, आंसर आएगा 1। फिर मेरे पास 0, क्योंकि इसके पास 1 था तो इसने बोरो कर दिया, तो इसने 0 दे दिया था पड़ोसी को, तो 0 में से 0 गया तो कितना बचा? 0। और 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0। आंसर आया 0 0 1। ठीक है, मैंने एक बार फिर से लिंक भेज दिया आप लोगों को। एक स्टूडेंट ने कहा था कि लिंक भेजना है, मैंने वापस से लिंक भेज दिया। आया समझ में? सेकेंड स्टेप में 1 माइनस 1 नहीं होगा, सेकेंड स्टेप में होगा 1 माइनस 1 नहीं होगा, सेकेंड स्टेप में 1 0 माइनस 1 होगा, ये होगा ये। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 1। हाँ बिल्कुल, बाइनरी में नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है,
पर वो उसके जो MSB होता है लेफ्ट में, वो साइन 1 या 0 से ही रिप्रेजेंट होता है। ये अभी इस कॉम्प्लेक्सिटी में अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल यश, 1 0 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचता है? 1। चलो एक क्वेश्चन और करो। 1 0 1 0 1 माइनस 1 1 1 0। 1 0 1 0 1 माइनस 1 1 1 0। क्या आएगा इसका आंसर? विनीत बताएगा। विनीत बताओ, 1 में से 0 गया तो कितना बचता है? 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा विनीत? सबकी वैरायटी ऑफ आंसर बिल्कुल सही, 1। सेकंड कॉलम पे आओ। 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो ये पड़ोसी से बोरो करेगा 1। अगर ये पड़ोसी से बोरो करेगा 1 तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1 0। तो 1 0 में से 1 गया तो कितना बचता है? 1 0 में से 1 गया तो बचेगा, बताओ, 1, है ना? फिर आगे चलते हैं। 0 में से 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था पहले, पर इसने तो बोरो कर दिया था, इसने तो बोरो कर दिया था, तो इसके पास क्या रह गया था? 0। अब ये 0 में से 1 घटा रहा है, वो जो पॉसिबल नहीं है। अरे 2 मिनट के लिए चैट पे लिखना बंद करो। 0 में से 1 पॉसिबल नहीं है, तो ये पड़ोसी से बोरो करेगा, और पड़ोसी खुद ही बेचारा 0 है, वो तो खुद ही कंगाल है। ठीक है, तो ये अपने दूसरे वाले पड़ोसी के पास जाएगा, 1 के पास। तो 1 ने बोरो, इसको एक उधारी दे दी, तो ये हो गया 1 0। पर उधारी इसने नहीं मांगी थी, उधारी इसने मांगी थी, तो ये 1 0 इसको 1 दे देगा। ठीक है, ये 1 0 इसको 1 दे देगा। तो आपको याद है ना 1 0 का मतलब क्या होता है? 2। तो इसकी जगह अब क्या हो गया? ये हो गया 1 और ये हो गया 1 0। ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 0। तो ये आंसर क्या आया? 1 0 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। और यहाँ पे क्या रह गया था? 1 0 था, इसने एक इसको उधार दे दिया, तो ये 1 रह गया था, तो 1 में से 1 गया 0, और ये जो 1 0 था इसको भी नीचे उतार दिया मैंने। आंसर आएगा 0 0 1 1 1। 0 0 1 1 1। 4 बार 1 नहीं आएगा, 3 बार ही आएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ आएगा। आप अपना देखो, अब मैं 1 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने को,